बिना हेल्थ के लिए कुछ किए हम में से कोई भी सेहतमंद नहीं रह सकता, है ना? नहीं तो उधर आपके इधर के एक डॉक्टर है, लास्ट ईयर बहुत न्यूज में आए थे ना वो, हार्ट हार्ट के डॉक्टर हार्ट अटैक से चले गए। ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट डॉक्टर, है ना? हार्ट के डॉक्टर हार्ट अटैक से चले गए। फिर हार्ट ऑपरेशन करने के डॉक्टर हार्ट अटैक से क्यों जाते, अगर नॉलेज से सब कुछ होगा? क्योंकि है ना, बहुत बार डॉक्टर का खुद का ही लाइफस्टाइल ऐसा होता है। वो रात में, मैं खुद भी रात में 2 बजे 3 बजे मेरा मोबाइल कभी मैं साइलेंट नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि किसी को जरूरत हो सकती है मेरी। तो रात में उठना पड़ता है, खराब होता है। तो क्या बोलना चाहता हूं मैं कि बिना बिना हेल्थ के लिए एफर्ट्स किए पृथ्वी के ऊपर का कोई भी आदमी, वी विल नॉट हेल्दी विदाउट डूइंग एनी एफर्ट्स। विदाउट एफर्ट्स से हम कोई भी हेल्दी नहीं होने वाले, है ना? और खुद होके हेल्दी नहीं होने वाले। मैं आप प्राइम टाइम की जरूरत क्यों है हमें? प्राइम टाइम मतलब जो मॉर्निंग 7 AM का सेशन होता है, हम उसको प्राइम टाइम बोलते हैं। प्राइम टाइम की जरूरत क्यों है हमें सिर्फ मॉर्निंग 7 AM सेशन की? टू स्टे, अभी इसका आंसर क्या है? आप लिख रहे होंगे तो बहुत सारे लोग नोट्स बना रहे हैं। प्राइम टाइम की जरूरत क्यों है हमें? टू स्टे कंसिस्टेंट डिसिप्लिन। प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ दिनों तक मोटिवेट हो सकते हैं डिसिप्लिन रहने के लिए, है ना? जैसे कि वो 31st होने के बाद लोग मोटिवेट होते हैं ना, वैसे वैसा वाला मोटिवेशन कुछ दिनों तक, कुछ महीनों के लिए होता है। मेन चैलेंज आता है कंसिस्टेंट। अभी हमको डाइट फॉलो करना है, इस फैमिली के बाहर किसी को डाइट फॉलो करना है। अभी पिछले हफ्ते का केस बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो भी डॉक्टर है, उसकी बहन ने है कि नहीं कुछ तो भी दीक्षित डाइट वगैरह कुछ तो भी किया थी। और उसके बाद है कि नहीं, अभी काढ़े और ग्रीन जूसेस से उसके शरीर में न्यूट्रिशन नहीं गया, एसएमएस से जो जाता है। और वो दोस्त की बहन के मदर का 22 किलो का वेट लॉस है। कितने किलो का? 22 किलो का। बट कुछ लोग रहते हैं खटबुद्धि, सुनेंगे नहीं कुछ होंगे तो उसने क्या, मेरा तो दीक्षित डाइट चल रहा है, उसने क्या किया, अपना दीक्षित डाइट फॉलो किया। एक महीने में, सॉरी, उसने 6 महीनों में उसने करीब करीब 16-15 किलो वजन कम कर लिया। अभी हो गई वो 45 किलो की, और ऐसी मरियल दिख रही है, बिल्कुल मरियल। अभी मरियल मराठी शब्द है। मरियल मतलब ऐसी बिल्कुल टीबी के पेशेंट की तरह, आंखें अंदर गई, है ना? वेट लॉस तो उनकी मम्मी ने भी किया। उनकी मम्मी का ये 70 साल का, अभी कल ही मेरे को मिलके गई, है ना? नारनौरे सरनेम है उनका। कल ही मेरे को मैंने बोला बेटी ने नहीं सुना आपकी बात, और उनके बेटी ने भी वेट लॉस किया, वो अलग तरीके से, और वो 45 किलो की हो गई। और है कि नहीं, मेरे पास है कि नहीं 2 दिन पहले ट्रीटमेंट लेके आए। मैंने नहीं बताया उनको एसएमएस करो, मैंने बोला अभी तो बता के कुछ फायदा नहीं, इतने बेवकूफ लोगों को मैं नहीं बता सकता अभी। उनके मदर का रिजल्ट दिख रहा है ना? वो मदर बोलती कि सर आपने नहीं बताया क्या उनको कि प्राइम टाइम सुनो? मैंने बोला नहीं बताया, इतना पेशेंस नहीं है मेरे को अभी, है कि नहीं? उनको बताऊं मैं? अभी है कि नहीं, उनका हीमोग्लोबिन 5.4 है। तो मैंने क्या बोला, हॉस्पिटल में जाओ आप, आपको 2 ब्लड, है ना, मैंने लिख के दिया चिट्ठी कि हॉस्पिटल में जाओ, आपको ब्लड चढ़ाने की बहुत जरूरत है। क्योंकि बाहर जो डाइट होता है उसमें भूखा रखना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है। देखो, भूखा रहने से और डाइटिंग में दोनों में चीजा होता है ना? मैंने बोला आपने डाइटिंग नहीं किया, आपने हंगर स्ट्राइक किया। ये अभी की बात है, 2-3 महीने पहले की। मेरे डॉक्टर दोस्त की बहन, उसने क्या किया, हंगर स्ट्राइक किया, और हंगर स्ट्राइक करने के बाद 5.4 हीमोग्लोबिन हो गया। और मैंने चिट्ठी के ऊपर लिख के दिया एडवाइस 2 पॉइंट मतलब 2 बॉटल ब्लड चढ़ाना पड़ा। हाँ, तो ऐसा हो सकता है। अगर हम देखो, वेट लॉस की दुनिया में तो बहुत सारे हैं, बट न्यूट्रिशियस, दिस इज द नंबर वन न्यूट्रिशन। मेरे को क्या लगता था, आपको भी लग रहा होगा, आप में से कुछ लोग तो मेरे जैसे होंगे कि ये नंबर वन न्यूट्रिशन है। मैंने बोला हाँ, वो आपका है इसलिए बोल रहे होंगे। हाँ, अभी मैं आपको एक चीज बता दूं अपने फील्ड से। हर डॉक्टर, आप सबके घर में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होगा। अगर आप बहुत दिनों से वेलनेस कोच है तो हो सकता है आपके घर में कोई डॉक्टर के पास नहीं गया होगा बहुत महीनों से या सालों से। अगर आपके घर में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तो इस सेशन को एंड होने के बाद उस प्रिस्क्रिप्शन को उठा लीजिए और उसको चेक कर लीजिए। उसमें विटामिन लिखे होंगे, उसमें मल्टीविटामिन टैबलेट लिखी होंगी। आप गूगल में जाके चेक करना कि डॉक्टर ने क्या दिया। आप आपके बच्चों को भी सर्दी खांसी के लिए भी लेके गए होंगे ना, तो उसमें A to Z सायरप, जो विटामिन के सायरप होते हैं अलग अलग ब्रांड के, वो हर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डॉक्टर्स विटामिन लिखते हैं। गायनिकोलॉजी में हर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर प्रोटीन लिखा जाता है। हर क्रोनिक डिसीज में प्रोटीन, लोगों को एक ने दूध में प्रोटीन डाल के पिलाया जाता है, वो डॉक्टर करते हैं। पर डॉक्टर सिर्फ यही बोलते हैं कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का नहीं लेना, उससे लिवर फेल हो जाएगा। अपने फार्मेसी का लेने के लिए बोलते हैं, वही न्यूट्रिशन वही प्रोटीन। मैंने एक डॉक्टर को पूछा, देखो अभी मेरे बोलने से ऐसा लग रहा होगा कि मैं डॉक्टर के खिलाफ हूं, पर हमारे साथ हमारे फैमिली में 150 से ज्यादा डॉक्टर्स है, और मैं ऐसा बीच बीच में उनको थोड़ा हिंट देते रहता हूँ। जैसा आपको बोला, मैंने बोला कि तुम्हारे फार्मेसी का प्रोटीन चलता तुमको, अभी क्यों चलता मेरे को पता है।
और ये प्रोटीन को हर्बल लाइफ का किडनी फेल होते बोलते तुम। मैं बोला कि वो प्रोटीन अगर है ना इतना ही अच्छा होता तुम क्यों नहीं लेते। एक है कि नहीं डॉक्टर, एक है कि नहीं एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मेरे पास है कि नहीं एक बहुत जबरदस्त प्रोटीन बेचने के लिए आया। मतलब बोले कि सर तुम्हारे पेशेंट को ये प्रोटीन हमारा वाला देना। मैंने बोला कि तुम ले दे क्या। मैंने क्या बोला तुम ले दे क्या। उसने है कि नहीं एक नंबर का ऐसा वो प्रोटीन के बारे में जो मेडिकल में फटाफट फटाफट बता रहा था उसको जो सिखाया होगा ट्रेनिंग में। मैंने बोला तुम ले दे क्या। बोला तुम तुम्हारी फैमिली को देते क्या। नहीं बोले। बोला बच्चों को नहीं। मैंने बोला उनको प्रोटीन की जरूरत है कि नहीं। बोले है। तुम तो मेडिकल साइंस पढ़े हुए हैं तो प्रोटीन की जरूरत तो सबको है, फिर तुम क्यों नहीं लेते वही प्रोटीन जो मुझे बेचने के लिए आए। और इस फैमिली में एकदम उल्टा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें एकदम उल्टी है। हम वही चीज लोगों को देने के लिए बात करें जो हम खुद लेते और पूरे परिवार के साथ लेते। किसी ने ज्यादा आर्गुमेंट किया ना, ट्रस्ट गिस्ट नहीं होता बहुत सारे लोगों को। मैंने बोला ट्रस्ट नहीं है तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमको जो मैं दे रहा हूँ ना ये मैं पूरे फैमिली के साथ लेता हूँ। ऐसा नहीं तुमको मैं बेचने के लिए दे रहा हूँ या मैं बहुत पैसा कमाने वाला हूँ मेंबरशिप से। मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी रफ है बट जो है वो सही है। तुमको जो दे रहा हूँ ऐसा नहीं तुमको बेचने के लिए दे रहा हूँ, ये चीज मैं मेरे फैमिली के साथ लेता हूँ। वो उसने फिर वो वाला एक कागज रहता है, वो कौन सा उसमें लिखा हुआ रहता है कि हर्बल लाइफ के क्या क्या साइड इफेक्ट है, रिसर्च दुनिया में वो तो पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूँ। कुछ नया होगा तो बताओ। हमारे पास तो इतने सारे रिजल्ट है जो कि मैंने खुद प्रोड्यूस किए। मेरे पास तो ऐसे पेशेंट भी है जिनका किडनी फेलियर इंप्रूव हुआ है। डिस्क्लेमर के साथ बताता हूँ, कोई भी फ्यूल से किडनी फेलियर इंप्रूव नहीं होता, बट मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनका किडनी फेलियर इंप्रूव हुआ, बट ऐसा एक भी नहीं मिला जिससे किडनी फेल हो, है ना। मैं फटाफट फटाफट नाम लेके बता सकता, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि केराटिन बढ़ने के बाद आप उनको दो, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर कोच के गाइडेंस में जो भी करो, राइट। क्योंकि मेरे को नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग तो है ना, रोज इतने सारे पेशेंट देखता हूँ तो बहुत सारे लोग किडनी फेलियर है ना। बता ही देता हूँ, जान दो मुंह में क्या रखना। एक डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे को पूछा था कि शिवानंद बोले कि वो खुद डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट है कि हर्बल लाइफ से किडनी फेल होता है, ये हमने सुना है। मैंने बोला मैंने भी सुना है, कुछ नया बात बताओ। बोला अभी मैं आपको मेरे नॉलेज की बात बताता हूँ। नागपुर के जो नंबर 1 नेफ्रोलॉजिस्ट है, अभी मैं बताऊंगा, नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब किडनी का डॉक्टर, उस हॉस्पिटल में मैं करीब करीब 12-14 महीने तक एमओ किया। एमओ मतलब मेडिकल ऑफिसर था। मैं शादी के पहले नाइट में ही शिफ्ट करता था, शादी के बाद घर में फिर श्रुति के हाथ पैर दबाने की ड्यूटी लग गई, है ना। शादी के पहले मैं नाइट में शिफ्ट करता था, और है कि नहीं वो रेनल किडनी का हॉस्पिटल था। और मैंने उनको बताया कि किडनी के हॉस्पिटल में किडनी फेलियर हर्बल लाइफ खाने की वजह से हुई, ऐसा पिछले 14 महीने में उस वक्त मैंने 14 महीने ड्यूटी किया था वहां पे, एक भी पेशेंट नहीं आया कि 14 महीने में तो मैंने, और वो नेफ्रोलॉजिस्ट नंबर 1 नेफ्रोलॉजिस्ट, तो 14 महीने में कम से कम एक टाइम वो हॉस्पिटल में 50 पेशेंट एडमिट रहते कम से कम। मैंने नहीं नहीं तो भी 14 महीने में 10-1 हजार पेशेंट को तो देखा होगा। और हर डॉक्टर जो है पेशेंट की हिस्ट्री लेता है, और वो 10-1 हजार पेशेंट में बीपी और शुगर से किडनी फेल होने वाले पेशेंट की 9,000 संख्या थी। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, आप बोलते होंगे तो मैं अभी भी वो नेफ्रोलॉजिस्ट को बोलता हूँ, अभी भी पूछता हूँ। मैंने बोला भी उनको कि वो सर को कॉल करके पूछूंगा कि हर्बल लाइफ की किडनी फेलियर होके कितने केसेस आ रहे, पूछू क्या। बोला करके बोल के हंसे वो। तो हर्बल लाइफ से किडनी फेल होके एक भी केस नहीं आया हॉस्पिटल में, जो कि किडनी हॉस्पिटल था। तो मतलब क्या, ये ब्लंडर है और झूठ है। क्योंकि आता तो मैंने तो एक हाथ तो भी देखा रहता ना, क्योंकि मैंने करीब करीब 14 महीने उस हॉस्पिटल में ड्यूटी किया, रात के 9 बजे से सवेरे 9 बजे तक, है ना। इतने सारे लोगों को इंट्यूबेट किया, वेंटिलेटर किया। मतलब ऐसा नहीं होता है। ये क्या है, देखो किसी का अगर दुकान चल रहा है, कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको गाड़ी करने वाले लोग भी रहे। तो ये जो बता रहे कि नहीं अरे वो मत ले, है ना। वो कुछ लोग बोलते हैं ना छोड़ने से वजन बढ़ता है, सबको बोला होगा ना, आप सभी को बोला होगा, अरे वो जब तक लेते हैं ना तब तक वजन अच्छा रहता है। अभी कल मैं शाम को किसी का तो भी फॉलोअप कर रहा था, मेरे एक स्टूडेंट है, अर्चना नाम है उनका, उनका 9 किलो वजन कम हुआ, है ना, लातूर से, महाराष्ट्र। और उसने मेरे को बोला कि मेरी है कि नहीं देवरानी बोल रही तू इसको मत ले, है ना, वो जब तक लेते ना तब तक अच्छा रहता, छोड़ने से ना तुरंत वजन बढ़ता है बोले, और छोड़ने से बहुत ही साइड इफेक्ट होते बोले। मैंने बोला वो देवरानी को पूछना ऐसी कौन सी चीज है जिससे परमानेंट अमर हो सकते, ऐसी कोई चीज होगी तो बताओ, है किसी के नॉलेज में ऐसी एक चीज जिसको लेने के बाद आप परमानेंट डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री, आइडियल वेट, ये सब हो सकता है। पॉसिबल ही है, दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है ना। बहुत बार क्वेश्चन का आंसर नहीं रहता, क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहता, है ना। लोग बोलते हैं छोड़ने से वजन बढ़ता है,
छोड़ने से वजन नहीं बढ़ता है, खाने से बढ़ता है। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे को दुर्बुद्धि हो गई फॉर एग्जाम्पल, किसी को भी दुर्बुद्धि हो सकती है, और मैंने एक दिन फ्यूल बंद करके सवेरे समोसे खाना शुरू कर दिया, जो मैंने पहले खाता था, ब्रेड पकौड़े खाना शुरू कर दिया। मेरे को बता, एसएमएस छोड़ के अगर मैं ब्रेड पकौड़े चालू कर दूं, 3 महीने के बाद आप मुझे मिलोगे, मैं क्या ओवरवेट दिखूंगा? कितना खाने से ओवरवेट हुआ? क्योंकि लोग जो ओवरवेट है अभी भी मार्केट में घूम रहे हैं ओवरवेट लोग, वो क्या हर्बल लाइफ छोड़ने की वजह से ओवरवेट हुए क्या? लॉजिक की बात है ना, लॉजिक। साइंस की तो छोड़ो, साइंस तो बहुत कम लोगों को समझेगा, लॉजिक की तो बात है। जितने भी लोग ओवरवेट घूम रहे हैं वो क्या हर्बल लाइफ छोड़ के ओवरवेट हो गए क्या? नहीं, वो खा खा के ओवरवेट हुए, है ना? वो है ना, वो अनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल की वजह से ओवरवेट हुए, है ना? उनके कोच, उनके लाइफ में कोई कोच ही नहीं था, इसलिए वो ओवरवेट हुए, है ना? अवर हेल्थ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अवर हैबिट्स, ये भी इधर ही सीखा मैं प्राइम टाइम। हमारा हेल्थ जो है हमारे कंसिस्टेंट हैबिट्स का बाय प्रोडक्ट होता है, दूसरा कुछ भी नहीं होता है। मतलब क्या, हमको अगर 80 साल तक, बाय द वे कौन कौन है अभी भी 550 लोग सुन रहे हैं, कौन कौन है जो 80 साल तक निरोगी जीवन जीना चाहते हैं या जीने की कोशिश करेंगे? तो इसके लिए एक ही है, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन हैबिट, है ना? 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ को फॉलो करना है। 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ फॉलो करके ही जो है, 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ मतलब सही न्यूट्रिशन, हमको खाने को नहीं, खाने में के पोषकता को सिलेक्ट करना पड़ेगा।